नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 का पहला महीना, जनवरी का महीना आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है। ग्रह गोचर आपके लिए क्या देगा, कैसा स्वास्थ्य रहेगा आपका, कैसी शिक्षा रहेगी, कैसे प्रेम संबंध रहेंगे आपके, दाम्पत्य जीवन आपका कितना साथ देगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा रहेगा आपका, कैसी यात्राएं करेंगे, कितना लाभ उठाएंगे विदेश से। ये बहुत सारी चीजें बहुत सटीकता से आज हम आपको बताते हैं। मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि वर्ष के शुरू में ही जनवरी के माहों में वृषभ राशि वाले जातकों के जो स्वामी हैं, इसे आप राशि से तो देखें, हम राशि गोचर बता रहे हैं, लेकिन इसको यदि आप लगन से भी देखते हैं तो आपके लिए इसका सटीक आपको फलित मिलेगा। तो मित्रों, वर्ष के पहले ही महीने में आपके जो राशि के स्वामी शुक्र देव हैं वो आपके दाम्पत्य जीवन केंद्र में ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति। और उनके साथ में जो आपके बुद्धि विवेक वाणी के मालिक बुध हैं वो भी उन्हीं के साथ। ये एक राजयोग कहा गया, पाराशर ऋषि ने इसको एक राजयोग की संज्ञा दी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। ग्रह गोचर के आधार पर पांचवें भाव में केतु है आपके, दाम्पत्य जीवन में बुध और शुक्र बैठे हैं, अष्टम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी और कर्म क्षेत्र में ही बैठे हैं शनिदेव महाराज, और आपके लाभ स्थान में बैठे हैं राहुदेव, और आपके 12वें भाव विदेश भाव में, व्यय के भाव में, खर्चे के भाव में वहां बैठे हुए हैं आपके गुरुदेव। बहुत अच्छी स्थिति है ग्रहों की जो आपके लिए इस महीने में देने वाले हैं। और इस महीने में क्या, क्योंकि गुरुदेव बैठेंगे 1 वर्ष तक यहीं रहेंगे, ये मई तक रहेंगे, 2024 मई तक रहेंगे ये यहाँ पर। उसके बाद में आपके लगन भाव में आ जाएंगे, राशि पर आ जाएंगे। और राहु देव यहाँ आपकी जो डिजायर है, बढ़ती हुई आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी बढ़ोतरी है, उन्नति है, तरक्की है, लाभ का घर है, कहीं न किसी माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो उसकी जगह पर कौन बैठे हुए, वहां राहु देव बैठे हुए हैं, और आपके कर्म क्षेत्र में शनि देव बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो शुरू करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपके शुक्रदेव दाम्पत्य जीवन में बैठे हुए हैं, बुधदेव वहां बैठे हैं, आपको रोमांटिक बनाएंगे, प्रसन्न चित्त बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे, और समाज में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा। 7 जनवरी के बाद बुधदेव धनु राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वो थोड़ा सा निराशा की तरफ को जाएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए जो रिसर्च वर्क है उसमें आपके लिए बहुत बड़ा फायदा रहेंगे। और 14 जनवरी को सूर्य देव अष्टम भाव में से धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक गोचर बनने वाला है जनवरी में। और उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया रहेगा। 18 जनवरी को शुक्रदेव भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो वहां जाकर के आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में आपके लिए ये मान के चलिए कि कुछ चोट फट लग सकती है, या आपके जो यूरिन संबंधी परेशानी कोई हो सकती है आपके लिए। उन सारी चीज़ों से आपको बच करके, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके जो आपके लिए नुकसानदायक हो उनसे बच करके चलेंगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला और बहुत
मतलब वैसे आप पावरफुल रहेंगे, एक इम्यूनिटी सिस्टम आपके पास रहेगा, कोई परेशानी वाली बात ऐसी घातक नहीं आई, लेकिन फिर भी चोट सपेट लगने की संभावना बनेगी, तो अपने वाहन वगैरह को बहुत आराम से चलाएं। बात करते हैं आपके हम शिक्षा की। यदि आप विद्यार्थी हैं मित्रों, तो आपका ये पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, तो 7 जनवरी तक तो ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे और फिर ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो संतान के प्रति तो हम कहेंगे कुछ उदासीनता रहे, लेकिन शिक्षा के लिए आप जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके शोध कार्य में जिसमें आप लगे हुए हैं, तो वो आपके लिए ये बुद्धदेव दे देंगे वहां बैठे। अष्टम भाव में बैठे हुए बुद्धदेव, लेकिन बुद्धि को अपने को कंट्रोल में रखें, क्योंकि वहां राहु की दृष्टि भी आ रही है आपके पंचम भाव पर, केतु देव वहां विराजमान है। तो आपको अपने बुद्धि को अपनी माइंड में जो स्थिरता है वो बना करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेंगे आपके माइंड को। तो आपकी जो शिक्षा में भी ये परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे राहुदेव। तो आप बार बार ये मैं अब ये कर लूं कि ये प्लानिंग नहीं बन पाएगी आपकी, लेकिन आप सबसे पहले आप ये मान के चलिए जो आपकी थॉट आती है, विचार जो आपके आते हैं उस पर आप अडिग रहिए और उस विचारों को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप आर्गुमेंट से बचें, क्योंकि ये फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे तो नौक झोंक अच्छी नहीं होती। और मैं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा, परिवार में आपके में खुशहाली रहेगी, आपस में एक दूसरे के प्रति आप आकर्षित रहेंगे और आपके पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई आपको कमी नजर आ रही है, तो क्योंकि और ग्रह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, जैसे हम अब आगे बताएंगे आपके लिए। बात करते हैं आपके हम भाग्य स्थान की। तो भाग्य स्थान के स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे वो है शनिदेव, और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए या लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव योग कारक कहेंगे। ये राजयोग बनाते हैं, केंद्र त्रिकोण का योग बनता है। तो आपके लिए बहुत कुछ आपका भाग्य साथ देने वाला है। आप केवल मात्र न्याय के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, सच्चाई के मार्ग पर चले तो भाग्य आपका साथ देगा और आप उन्नति तरक्की करेंगे। और आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर भी बहुत आगे बढ़ेगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो आपको कंपटीशन की तैयारी में, आप किसी संस्था में जहां काम कर रहे थे अब तक बहुत परेशानियां आपने उठाई, वो परेशानियां आपकी शनिदेव दूर करने के लिए बैठे हुए कर्म क्षेत्र में भाग्य के मालिक होकर के। तो कर्म और भाग्य दोनों उनके पास में है। तो आप जो कर्म के माध्यम, भाग्य के माध्यम से, आप कर्म के माध्यम से एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका भाग्य तो साथ देने के लिए तैयार ही तैयार है। अब जो परिस्थितियां आपकी गई हैं, वो परिस्थितियां जो आपने बहुत संकट, और व्यापार में भी आपने, अपने कर्म क्षेत्र में भी आपने, और मैं कह रहा हूँ 2023 का जो वर्ष आपके लिए जो संकटों वाला गया है वो सबका निवारण अब होने वाला है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां पर आप एक मुखिया के रूप में काम करेंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप वहां के एक मुख्य व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होने वाली है। शनिदेव यहाँ से बैठकर के आपके विदेश भाव को देखेंगे, तो आप विदेश से अपना व्यापार कीजिए, विदेश में जाकर के नौकरी कीजिए, विदेशी कंपनियों से आप जुड़िए, तो आपके लिए बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। यहाँ से बैठकर के शनिदेव चौथे भाव को देखेंगे, भूमि भवन वाहन, ये यहाँ देखें तो खर्चा भी आपका करवाएंगे। तीसरी दृष्टि से जो व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, वो व्यय का भी भाव है। तो खर्चा आपका किस पे होगा? कोई भूमि लेंगे आप, या कोई जायदाद लेंगे आप, या कोई वाहन लेंगे आप, या कोई फ्लैट लेंगे आप। तो ये सुख सुविधाओं पर आपका पैसा खर्च होगा। तो ये उन्नति वाला और अच्छा समय है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।
यहां से उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी शनिदेव की, कर्म क्षेत्र से बैठ करके आपके व्यापार क्षेत्र पर जाएगी, दाम्पत्य पर जाएगी। तो दाम्पत्य तो आपका बढ़िया बनाएंगे, आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलाएंगे, आपका व्यापार फैलाएंगे। तो ये शनिदेव आपके लिए ऑल ओवर, ये मान के चलिए पूरी पत्रिका में आपके में पूरी राशि के हिसाब से कि शनिदेव आपके लिए तो वरदान साबित होने वाले हैं। जुलाई के बाद आपके लिए कहीं शिथिलता है, उस शिथिलता से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि उस समय शनिदेव अपने बकरी मार्ग पर आएंगे। अब मैं ये बात करूं राहु देव की, तो राहु देव आपके डिजायर के घर में बैठे, उन्नति के घर में बैठे, तरक्की के घर में बैठे, लाभ के घर में बैठे। तो यहाँ बैठे हुए राहु देव तो आपके लिए, और शास्त्र में भी कहा है कि 3, 6 और 11वें भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए तो उस भाव का बहुत अच्छाई से फल देते हैं। और 11वें भाव में यदि ये बैठे हैं राहु और केतु बैठ जाते हैं तो आपकी मनोकामना तो ये पूरी कराते ही कराते। जो मनोकामना अब तक आप अपने मन में पाल रखी थी, आप उनको चाह रहे थे, जो इच्छाएं आपकी बहुत चल रही थी और वो पूरी नहीं हो पाई 2023 तक, मित्रों ये 2024 में आपकी जो मनोकामना थी, चाहे भूमि की, चाहे भवन की, चाहे वाहन की, चाहे इन्वेस्टमेंट की, चाहे शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट का भी आप यदि काम करते तो सर यहाँ बैठ करके राहु देव आपके लिए बहुत कुछ आगे ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए, बशर्ते आप लॉन्ग पीरियड के लिए शेयर मार्केट में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टाइम के लिए ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए आगे बढ़ाने वाला है। तो शॉर्ट टाइम में तो आपके लिए इतनी प्राप्ति नहीं होगी। यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत, आपको पता नहीं पड़ेगी, चाहे थोड़ा ही पैसा लगाइए आप, लेकिन वो पैसा आपका कब दूना हो गया, कब चौगुना होगा, आपको रातों रात पता भी नहीं पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, राहुदेव आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ता बताने वाले हैं। पंचम भाव में केतु बैठ करके थोड़े आपको इमोशनली बनाएंगे, आपकी अस्थिरता देंगे, आपके पार्टनरशिप में, आपके लव रिलेशन में कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस करेंगे। तो आर्गुमेंट आपको नहीं करने, आपको एक्साइट करेंगे, आपको ऐसे जगह आपको ये ले जाना चाहेंगे जहां आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलिए कि आपको किसी भी प्रपंच में, किसी भी अटैचमेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। यदि लव मैरिज भी आप करना चाह रहे हो इस पीरियड में, तो आपके लव मैरिज में भी परेशानी आएगी और ये समय आपके लिए उस हिसाब से सही नहीं है। मित्रों, कुल मिलाकर गुरुदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लाभ के घर के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, 12वें घर में। तो इसको विपरीत राजयोग मान करके चलिए आप, तो वो भी आपके लिए विदेश से जुड़वाएंगे, आपको शोध कार्यों में लगवाएंगे और आपका धन बढ़ाएंगे और खर्चा भी करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप खर्चा किस पर, किसी से आर्गुमेंट ऐसे ना करें, रोग शत्रु पे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं। कोई आप ऐसे फैटी चीज ना खाएं जो आपके शरीर में फैट बढ़े, या लीवर फैटी हो, या आपके लिए शुगर बढ़े, चाहे आपके लिए इस तरह की कोई भी परेशानी आ सकती है, तो उससे आपको हेपेटाइटिस वगैरह भी हो सकता है। उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा मित्रों। कुल मिलाकर के जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाला है मित्रों। आप के लिए वर्ष 2024 की शुभकामनाएं, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।